आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले यह 100 साल के विश्वास का बजट जनता के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम जनता के लिए कई नए अवसरों का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट 100 साल के विश्वास का बजट है। बजट पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसका पूरा फोकस गरीबों के कल्याण पर है। इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व झारखंड जैसे राज्यों पर ध्यान दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वीं से 12वीं तक के छूटे छात्रों का रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भराना शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं व 11वीं के छूटे छात्रों को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है। वहीं मैट्रिक व इंटर के छूटे छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का मौका मिला है। 8वीं के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन सह आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। वहीं 9वीं व 11वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन सह आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ 8 फरवरी भर सकते हैं। दूसरी ओर मैट्रिक व इंटर परीक्षा 22 के लिए रजिस्टर्ड छात्रों के लिए विलंब शुल्क के साथ 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भरने का मौका है। जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अंतिम मौका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनटीपीसी ने रेलवे को कहा आपके कारण मैं हो गया बदनाम। जानिए क्या है माजरा। देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी ने बिहार में हुए विवाद के बीच रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित अपने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के परीक्षाओं के नाम बदलने के लिए रेलवे को पत्र लिखा है। जानकारी हो कि पिछले दिनों छात्रों ने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर अनियमितता को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बिहार के कई रेलवे स्टेशनों में रेल को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एनटीपीसी ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा है कि वो अपने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की परीक्षा का नाम बदल दें। एनटीपीसी ने यह पत्र अपनी बदनामी होने के कारण लिखा है, क्योंकि रेलवे की परीक्षा और बिजली उत्पादक कंपनी का एक नाम होने के कारण इतनी समस्या हो रही है। एनटीपीसी ने कहा है कि बेवजह उनकी छवि धूमिल हो रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह परीक्षा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिला अभिभावक संघ ने मंत्री बन्ना गुप्ता को दिया धन्यवाद। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का रांची जिला में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद रखने को लेकर रांची जिला अभिभावक संघ ने स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को उनके आवास पर मिलकर धन्यवाद दिया। अभिभावक संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर 15 से कम उम्र के बच्चों के स्कूल नहीं खोलने को लेकर ज्ञापन दिया था। इसे मंत्री जी ने मान लिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञापन में स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को बताया गया था कि रांची जिला में घर घर ओमिक्रॉन का खतरा पहुंच गया है और बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। अभिभावक संघ ने मंत्री से फरवरी तक इन स्कूलों को बंद रखने की मांग की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के निरसा में कोयले की चोरी में 1 दर्जन मजदूरों की अकाल मौत, 400 बरामद, दबाव में सक्रिय हुई पुलिस। झारखंड के धनबाद जिले के निरसा इलाके में मंगलवार सुबह 3 स्थलों पर कोयले के अवैध खनन के दौरान सुरंग धंसने से 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ईसीएल की गोपीनाथपुर कोलियरी से अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी है। वहीं 1 लाश कोयला तस्कर लेकर भाग गए हैं। प्रशासन व कोलियरी प्रबंधन की ओर से मलबे को हटाने का काम जारी है। मरने वाले अधिकांश लोग स्थानीय ग्रामीण और गरीब मजदूर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने कहा दुकानदारों का शोषण कर रही हेमंत सरकार। रांची नगर निगम की टीम मंगलवार को अपर बाजार में कई दुकानों को सील करने पहुंची थी, लेकिन दुकानदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान सभी दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। मंगलवार की सुबह से ही दुकानदार आंदोलन पर हैं। इसी क्रम में दुकानदारों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुँचे। उनके साथ रांची विधायक सीपी सिंह और उप महापौर संजय विजयवर्गीय भी उपस्थित थे। मौके पर रघुवर दास को उप महापौर संजय विजयवर्गीय ने पूरे मामले से अवगत कराया और जानकारी दी। इसके बाद रघुवर दास ने दुकानदारों के समर्थन में कहा कि भाजपा राज में दुकानदार सुरक्षित थे, लेकिन हेमंत सरकार दुकानदारों का शोषण कर रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूप सेक रहे लोगों पर गिरी 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार, 3 ग्रामीणों की मौत। झारखंड में पलामू जिले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उटारी रोड थाना क्षेत्र के लहर बंजरी गाँव की है, जहाँ 11,000 वोल्ट के विद्युत प्रवाहित हाई टेंशन तार के टूटकर गिर जाने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लहर बंजरी गाँव में मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे कुछ लोग एक सार्वजनिक चबूतरा पर बैठे हुए थे। इस दौरान तेज हवा चलने से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट से पहले मिली झारखंड को सौगात, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनेगी 58 सड़कें। देश का केंद्रीय बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किया, लेकिन इस बजट से ठीक एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने झारखंड को उसकी सौगात दे दी। केंद्र सरकार ने झारखंड में 261 किलोमीटर की सड़क योजना को सोमवार को मंजूरी दे दी है। ये सड़कें झारखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनाई जाएगी। इस सड़क योजना के साथ ही इन इलाकों के लिए 26 पुल योजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को यह सौगात दी है। इस योजना के तहत झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में 58 सड़कें बनेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुजी के साथ दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। 2 फरवरी को जेएमएम के 43वें स्थापना दिवस में करेंगे शिरकत। राज्यसभा सदस्य सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम दुमका पहुंचे। दोनों नेतागण दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 43वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी झामुमो की यह सभा कोविड गाइडलाइन के अनुरूप दिन में ही होगी और शाम ढलने से पहले समाप्त हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर उपायुक्त ने कहा, आवास नहीं बनवाने वाले लाभुकों पर करें केस। देवघर कार्यालय कक्ष में मंगलवार को नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के चतुर्थ घटक के लेकर प्राप्त आवेदनों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान नगर प्रशासक ने नए प्रस्तावों का भौतिक स्तर पर सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सामुदायिक संगठनकर्ताओं को जाँच कर संचिका तैयार करने संबंधित पदाधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया। जाँच के दौरान योजना को लेकर पात्रता नहीं रखने वाले सूची से हटाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता नहीं रखने वाले लाभुकों को सूची से हटाने और योग्य व सही लाभुकों का चयन कर योजना का लाभ देने को कहा। वहीं पूर्व से चल रही योजना वित्त वर्ष 2017-18 के लाभुकों को जल्द से जल्द आवास निर्माण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। नगर प्रशासक ने 31 मार्च तक सभी अधूरे पड़े आवासों का कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, यह राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबाने वाला बजट। केंद्रीय बजट 2022 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए सिर्फ केंद्र सरकार के मन की बात कही है और इसमें देश के जनमानस की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ज्यादा सहायता राशि देने की घोषणा की सच्चाई यह है कि इससे राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि LIC से लेकर एयरपोर्ट तक को बेचकर भाजपा आज 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकेगा कॉन्ट्रैक्ट। सीएम हेमंत सोरेन की पहल लाई रंग। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि 1 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने। समिति के गठन के बाद स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 पूर्व सीएम ने की बजट की सराहना। कहा, अगले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था को चलाने का खाका किया तैयार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने सराहना की है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यहाँ जारी वक्तव्य में कहा है कि 2022-23 के लिए एक उत्कृष्ट बजट के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की संतुलित सोच है। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी है और इसमें देश के हर वर्ग को सशक्त बनाने की ठोस परिकल्पना है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अदालतों में अब फिजिकल सुनवाई। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे झारखंड की स्थिति में अब तेजी से सुधार आ रहा है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा है। इसका असर कई क्षेत्रों में दिखाई भी देने लगा है। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी सामान्य दिनों की तरह काम करने लगे हैं। सरकार ने स्कूल तक खोलने की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के नए फैसले के अनुसार हाईकोर्ट में मंगलवार से सभी मामलों की सिर्फ फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी गई है। यही नहीं, कर्मचारियों की उपस्थिति भी 100% सुनिश्चित कर दी गई है। अब हाईकोर्ट में भरपूर संख्या में कर्मचारी मौजूद रहेंगे। किसी को कामकाज में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूस्टर डोज लेने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने की यह अपील। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को जमशेदपुर में बूस्टर डोज लिया। पूर्व सीएम को बूस्टर डोज देने के दौरान पब्लिक हेल्थ मैनेजर प्रदीप कुमार समेत बारीडी सेंटर की एएनएम और स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बूस्टर डोज लेने के बाद कहा कि कोरोना से बचाव में सरकार की सुविधा का लाभ सभी को उठानी चाहिए। वैक्सीन के कारण कोरोना की तीसरी लहर में ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बूस्टर डोज दिलाने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल का आभार प्रकट करते हुए अभियान की सराहना की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम तक पहुंची धनबाद में कोयले की चोरी में 1 दर्जन ग्रामीणों की मौत की आवाज, ट्वीट कर जताया दुख। कोयले की चोरी में धनबाद में 1 दर्जन मजदूरों और ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई है। कोल इंडिया की ECL और BCCL की बंद खुली खदान परियोजना में ग्रामीण कोयला काट रहे थे। अवैध रूप से खनन के दौरान कोयले के सुरंग में घुसे थे। इसी दौरान ऊपर से सुरंग धंस गया। उसके अंदर दबकर 1 दर्जन मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा धनबाद के निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के गोपीनाथपुर, कपसा और दहीबाड़ी इलाके में हुआ है। ग्रामीणों और मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख जताया है। धनबाद के निरसा में स्थित कोयला खदान से कुछ लोगों के एहतियात होने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। घायलों को मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने निरसा में अवैध खनन के दौरान मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर धनबाद जिला प्रशासन से पीड़ित परिवारों को मदद करने की अपील की है।